हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अभी तक +2 क्लास में एग्ज़ाम में लगभग हर बार ही क्वेश्चन बना है। ठीक है जी, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज हम उसका एक क्वेश्चन करते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। ठीक है जी, जैसे ये क्वेश्चन है उसी टाइप के होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, FeH2O6 3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज FeCN6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक। इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, और वीकली पैरामैग्नेटिक को इस तरह भी पूछा जा सकता है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो पहले हम करेंगे FeH2O6 3 पॉजिटिव स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एक कैटायनिक कम्प्लेक्स है क्योंकि इस पर पॉजिटिव 3 चार्ज है। अब यहाँ जो सेंट्रल मेटल आयन है, वो पहले एटम जो है वो Fe है। Fe का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। Fe का एटॉमिक नंबर है 26। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar, आर्गॉन। 18 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद लिखें 4s2 20 हो गया, 3d6 26। अब इसको आयरन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी पहले निकाल लें, एक्स पुट करके। x +6 इंटू 0 क्योंकि वाटर न्यूट्रल लाइगेंड है इज इक्वल टू 3, x3 आ गया। अब Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखनी है 4s2 3d6। 3d पहले लिखना है, याद रखें, थर्ड शेल पहले आता है। 4s2 यहाँ 3d6, यहाँ 5 लिखे पहले, फिर एक यहाँ 3d6। फिर यहाँ आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर देने हैं, 2 ये वाले और एक जो 6th इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बच गए 3d में। अब आपके पास 6 वाटर हैं एज अ लाइगेंड, तो आपके 6 ऑर्बिटल यहाँ वेकेंट होने चाहिए उसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। अब यहाँ ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अब वैसे भी वाटर यहाँ एक वीक लाइगेंड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर नहीं होंगे। वाटर इज वीक लाइगेंड, सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट पेयर अप, पीछे को नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और अगला 4d ले लेना है आपने, 4d। ठीक है जी, तो sp3, s का 1, p के 3 और 4d के 2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ Fe पॉजिटिव 3 पर। फिर आपने क्या करना है कि ये जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो 6 वाटर के लाइगेंड है इनके 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं। ठीक है, sp3d2 और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाई 6 वाटर, 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ 12। और 3d में यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। ठीक है जी, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ हुआ है, sp3d2 डी आउटर यूज़ हुआ है, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। और इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि 6 लाइगेंड है, 6 वाटर हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से पूछ सकते हैं इसको कि ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाता है या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है जी, वैसे ही यहाँ FeCN6 3 नेगेटिव है, इसमें क्या फ़र्क है, लाइगेंड चेंज कर दिया गया है, और ये कैटायनिक कम्प्लेक्स है या एनायनिक कम्प्लेक्स है। यहाँ देखिए FeCN6 3 नेगेटिव, यहाँ भी आयरन ही सेंट्रल एटम है, 26 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही 4s2 3d6, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी 3 आएगी। देखिए XCN नेगेटिव 1 चार्ज है और इक्वल टू -3, तो यहाँ भी 3 आएगी। पहला स्टेप वही है, Fe 4s2 3d6, फिर Fe3 भी वैसे ही है 5 अनपेयर्ड। पर यहाँ जो Cn नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, पेयर अप। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन जब पेयर होंगे ये वाले, तो देखिए
5 इलेक्ट्रॉन जब पेयर होंगे तो यहाँ 2 4 और एक 5, ठीक है जी, और ये 2 वेकेंट हो जाएंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, 6 बॉक्स J ऑर्बिटल जिसमें Cn नेगेटिव के 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इनर D ऑर्बिटल यूज़ हुआ है तो इसको बोलते हैं D2sp3 और ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाता है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा यहाँ, इसलिए ये वीकली पैरामैग्नेटिक है, ठीक है जी। यदि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड तो पेयर हो जाते हैं और वीक लाइगेंड पेयर नहीं होते, ठीक है जी। जब वीक लाइगेंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होगा, हाई स्पिन होगी या लो स्पिन होगी, ठीक है जी। अब और भी क्वेश्चन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बुक में हैं उसमें बस सेंट्रल मेटल आयन बदला हो सकता है, लाइगेंड बदल सकते हैं, पर मेथड यही रहेगा, ठीक है जी। आपको आई थिंक क्लियर होगा। थैंक्स।